नमस्कार साथियों। कुंडली का दूसरा भाव और चौथे भाव का संबंध, धनात्मक संबंध वैसे भी अच्छा बताया जाता है। दूसरा भाव माने जो कुटुंब का सुख चाहता है, जो भवन में सुख चाहता है, उसका कोई पॉजिटिव संबंध आ रहा है कि भाई चौथे भाव का स्वामी बली होकर दूसरे में चला जाए या दूसरे का स्वामी बली होकर चौथे में आ जाए, तो ये उसके भवन सुख को उसके कुटुंब के साथ जोड़ देता है और उसके जीवन में माता का भी बड़ा महत्व बढ़ जाता है। माता के ज़रिए उसकी इच्छा पूर्ति, माने ऐसे व्यक्ति माता का, वैसे तो माता का आशीर्वाद सभी को लेना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, उसके सुख के साधनों को बढ़ाने के लिए, जिसके भी चौथे भाव का दूसरे भाव के साथ संबंध आ रहा है, या दूसरा भाव वैसे भी उसका बली है, क्योंकि आप चौथे भाव से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो चौथे भाव से जो दूसरा भाव है वो 11वां भाव पड़ता है। माने माता से संबंधित जो इच्छा पूर्ति कह लें आप उसको, और जो भी हमारे जीवन में सुख भाव है, सुख कामना अगर हम चौथे से करते हैं, उसको पूरा करने में दूसरे भाव की बड़ी महत्ता है, जो धन भाव भी माना जाता है, जो अचल संपत्ति के साथ भी रिलेट करता है। तो एक प्रकार से रियल एस्टेट, भूमि सुख को बढ़ाने में या भूमि सुख का सही लाभ उसको तिजोरी तक ले जाने में दूसरे भाव की बड़ी महत्ता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने भवन का, अपने गृहस्थ जीवन का, गृहिणी का और मातृत्व वाला पार्ट घर में बढ़ाना चाहता है, तो उसको मुख्य रूप से ये दो भाव, किसी कारण से थोड़ा कमज़ोर भी दिखाई देता है चौथा भाव, लेकिन दूसरे भाव की स्थिति बेहतर है, तो काफ़ी हद तक संभालने का प्रयास करता है। भाई हम ऐसा कह सकते हैं, भाई भवन जो है वो थोड़ा सा कम अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उस भवन में रहने वाले कुटुंबी जन बड़े प्रसन्न हैं यदि दूसरा भाव बली है। तो चौथा भाव की कमी को उसके माने कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम दूसरे भाव को देख सकते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। धन्यवाद।